बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। यह है जी होममेड गुलाब जामुन की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है। गुलाब जामुन की परफेक्ट रेसिपी आप घर में कैसे बना सकते हैं ये देखें। जब इसको कट करेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट जाली बनी हुई है और बिल्कुल अच्छे से शीरा जो है ना इसके अंदर तक गया हुआ है और ये अंदर तक पके हुए हैं। गुलाब जामुन के साथ साथ शीरे के अंदर ऐसे क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएंगे कि आपका शीरा भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स से शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो इसके अंदर अज्जा यूज़ होंगे वो नोट करें। इसके अंदर जाएगा जी 2 कप खुश्क दूध, 2 कप चीनी, 2 अदद अंडे, 2 टेबलस्पून घी, 2 टेबलस्पून मैदा, हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर, 2 अदद इलायची शीरे के लिए, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा इसके अंदर ऐड नहीं होगा। 1 कप पानी जाएगा जी शीरे के लिए। तो सबसे पहले शीरा तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 कप पानी और 2 कप चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स करना है। चीनी मिक्स करते ही इसके अंदर ऐड करेंगे जी 2 अदद सब्ज़ इलायची। इनको मैंने खोल लिया था ताकि अच्छे से इसका फ्लेवर शीरे में से आए। चीनी जैसे ही अच्छे से मेल्ट हो जाए इसको जस्ट 4 से 5 मिनट के लिए हमने पकाना है। ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए और ना बहुत ज़्यादा पतला रहे। तो अब चीनी मेल्ट हो गई है तो इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1 चम्मच सफ़ेद सिरका, आप चाहें तो लेमन का रस भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो टाटरी भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं 1 चुटकी। उससे ये होगा कि इसके अंदर जो चीनी के क्रिस्टल्स हैं ना वो नहीं बनेंगे। इसको एक तार तक नहीं लेके जाना। जैसे ही थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए 5 मिनट में हमारा शीरा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसको करते हैं जी ऑफ। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल के अंदर ऐड किया है 2 कप दूध, 2 टेबलस्पून मैदा, हाफ़ टी स्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करेंगे, बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसके अंदर जाएंगे जी 2 अदद अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 टेबलस्पून घी। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसको हमने गूंदना नहीं है, जस्ट मिक्स करना है। तो बीटर की मदद से मैं अभी इसको मिक्स कर रही हूँ और जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम देखेंगे कि इसकी जो थिकनेस है ना वो अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, यानी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये डो तैयार हो गई है। आपको पता ना इसके अंदर मैंने दूध ऐड नहीं किया, पानी ऐड नहीं किया, जस्ट एग और घी ऐड किया है लिक्विड में। तो ये बिल्कुल परफेक्ट डो हमारी रेडी हो गई है। अभी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। 10 मिनट के बाद ये अच्छे से जो है ना सेटल हो चुकी है। तो इसको मैंने निकाल लिया है फ्रीज़र से बाहर। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट डो हमारी रेडी हो गई है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह इसको थोड़ा सा गोलाई में कर लेंगे और इसके छोटे छोटे से पीस कट कर लेंगे। ये अभी मैं कट कर रही हूँ जिस साइज़ में मुझे गुलाब जामुन चाहिए। तो ये अभी इधर कट कर लिए है। और अब गुलाब जामुन बनाने का तरीका, जस्ट थोड़ा सा ग्रीस करना है हाथों को और इसका जो डो लेके उसको थोड़ा सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसको गोलाई में इस तरह आपने बनाना है, शेप देनी है और कोशिश करनी है कि इसके अंदर क्रैक्स ना आए। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट डो मेरी रेडी हुई है। इसके अंदर मैंने कोई दूध ऐड नहीं किया, कोई पानी ऐड नहीं किया, बिल्कुल जस्ट 2 अदद एग लिए थे और थोड़ा सा घी ऐड किया है। तो बिल्कुल परफेक्ट डो हमारी रेडी हो गई है। अब इसी तरह आपने सारे गुलाब जामुन को शेप दे लेनी है। बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि इसके अंदर से जो क्रैक्स हैं ना वो ख़त्म हो जाएं और बिल्कुल गुलाई में थोड़ी सी शेप दे लेनी है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप जिस तरह मर्ज़ी इसको शेप दे सकते हैं, लंबाई में भी गुलाई में भी। लेकिन अभी मैं जस्ट इसको गुलाई में शेप दे रही थी। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आ रही है और इसके अंदर अभी तो क्रैक नहीं बने। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो गुलाब जामुन की शेप्स है वो रेडी हो गई है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे गुलाब जामुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, ये जो कुकिंग ऑयल है बिल्कुल नीम गरम है, गरम बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं जैसे ही अपने गुलाब जामुन। तो ये देखिए बिल्कुल भी बबल नहीं बने। और दूसरी मेन टिप कि आपने थोड़ा सा हिला के इसको हीट दिलवानी है और चम्मच की मदद से बिल्कुल नहीं हिलाना। मेरे पास तो पैन है तो पैन आप देखें किस तरह मूव कर रहा है। और इस स्टेज पे अगर आप चम्मच की मदद से हिलाएंगे ना तो ये ऊपर से टूट जाएंगे। तो ये देखिए जी जैसे ही इसको हीट लगना स्टार्ट हुई है ये अपने साइज से डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो गए हैं। तो अभी मैं स्पैचुला की मदद से इसकी जो साइड है ना वो चेंज कर रही हूँ, यानी दूसरी साइड पे भी इक्वल कलर चाहिए। तो दोनों साइडों से पके हुए भी चाहिए। तो इसी वजह से स्पैचुला की मदद से इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखिए कलर आना स्टार्ट हो गया है। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इनको लो हीट पे पकाना है ताकि इसका जो इक्वल कलर है ना वो भी आ जाए और अंदर तक ये पक जाए।
और आंच बिल्कुल स्लो रखनी है, क्योंकि अगर तेज़ आंच करेंगे तो बाहर से ये बहुत जल्दी कलरफुल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट कलर आ गया है जितना मुझे चाहिए था। अभी इसको करेंगे डिश आउट। आप चाहें तो ज़्यादा ब्राउन भी कर सकते हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना परफेक्ट कलर आया है, बिल्कुल यही कलर मुझे चाहिए था। तो अभी मैं इसको करने लगी हूँ शीरे में डिप। और ऐसे आपने गरम गरम निकालने हैं ऑयल में से। और शीरे को अभी अगेन मैंने थोड़ा सा नीम गरम कर लिया है और इसके अंदर ऐड कर दिए हैं जी गुलाब जामुन। अब सारे के सारे गुलाब जामुन इसी तरह शीरे में डिप करते जाएंगे और इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। शीरा भी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट रेडी हुआ है, ना तो ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। तो जो शीरा है वो अच्छे से जज़ब हो जाएगा इन गुलाब जामुन के अंदर। तो शीरे में ऐड करने के बाद गुलाब जामुन पैन को थोड़ा सा हिला देंगे ताकि सारे अच्छे से डिप हो जाएं। तो अच्छे से कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए। अब थोड़े से मेरे गुलाब जामुन बाकी रह गए थे तो इनको मैंने नीम गर्म ऑयल में ऐड कर दिया है। अभी फ्लेम ऑन नहीं की। नीम गर्म ऑयल में ऐड करने के बाद थोड़ा सा हिलाने के बाद अभी मैंने कर लिया जी फ्लेम को ऑन। तो बिल्कुल हल्की आंच पे इनको पकाना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये भी बहुत अच्छे से अंदर तक पक जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद ये भी राइज़ होना स्टार्ट हो गए हैं, यानी अपनी साइज़ से डबल नहीं बल्कि ट्रिपल। तो ये देखिए कलर भी आना स्टार्ट हो गया है। अब मज़ीद अंदर तक इसको पकाने के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे 4 से 5 मिनट मज़ीद। तकरीबन 10 मिनट में ये बिल्कुल अंदर तक जो है ना पक जाएंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट कलर आ गया है। अब आप पोक की मदद से या चम्मच की मदद से इनको टर्न कर सकते हैं इसका इक्वल कलर लाने के लिए। अब ना इनको ऑयल से निकालने से पहले ही 1 मिनट मैंने फ्लेम को कर दिया था ऑफ। तो इसको 1 मिनट के लिए अंदर ही रहने दिया था ऑयल में, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से अपना कलर भी ले ले और अंदर तक पक भी जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इनको भी निकाल लेते हैं। और अच्छे से स्ट्रेन करने के बाद इसको भी शीरे में ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनको अभी एक बाउल में मैं डिश आउट करूँगी। ये बहुत गरम गरम हैं और शीरा बिल्कुल अच्छे से जज़ब कर लिया है इन्होंने। 10 मिनट के लिए मैंने इनको डिप किया है इस शीरे के अंदर और 10 मिनट के बाद मैं अभी इसको डिश आउट कर रही हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट, कितने ज़बरदस्त, कितने परफेक्ट बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में एक प्लेटर में रखने के बाद इनकी गार्निशिंग की है मैंने पिस्ता के साथ। आप पिस्ता, बादाम और चांदी का वर्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ना मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि अंदर तक कितने अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको कर लिया है कट और कितनी परफेक्ट जाली बनी है। और देख लें जब इसको प्रेस किया है तो शीरा अंदर तक गया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल अंदर तक पका हुआ है। नहीं तो आप देखते हैं ना कि आप अगर ज़्यादा पका देते हैं बाहर से तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। मेरे बिल्कुल परफेक्ट अंदर तक पके हैं। देखिए जी गुलाब जामुन अब घर में बनाना कितना आसान है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।